चलिए, तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक टेबल पढ़ लिए थे? हमने 25 तक की टेबल पढ़ लिए थे, ठीक है। और साथ के साथ हमने ये भी सीख लिया था कि किसी भी संख्या के अगर गुणा करते हैं, हम किसी का भी टेबल बनाते हैं, सी मैंने बोल दिया 25 गुणा 2 50 होता है ना, या 25 गुणा 3 कर लो, इसे 75 होता है, ठीक है। ये तो हमें आ गया था। अब इसी को हम दो संख्याओं के जोड़ में कैसे लिखते हैं, तो वो भी हमने सीख लिया था कि जैसे मैं से 10 प्लस कितना लिख लूं, यस 15 लिख लूं, या इससे भी सिंपल जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, क्या लिख लेती हूँ 20 प्लस 5, है ना, गुणा की जगह गुणा, 3 की जगह 3। अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये भी सभी को आ गया था कि 3 को मैंने 20 से गुणा किया 60 आया, 3 को मैंने 15 से गुणा किया 5 से गुणा किया 15 आया, है ना। 60 और 15 को जोड़ा तो 75 आया, और यही मेरा उत्तर हो गया था। तो किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या के मतलब किसी की संख्या का जो टेबल है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, किसी भी दो संख्याओं के जोड़ में तोड़ सकते हैं, और उत्तर मेरा सेम ही आना। और हमने माइनस वाले में भी देख लिया था ना कि घटा के भी यही आ रहा था, ठीक है, ये भी हम देख चुके थे, ठीक है, यस। तो आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। हाँ, एक ही बार मैसेज टाइप करेंगे, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए मैसेज की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक मिनट बेटा। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब जो आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 4 सेक्शन में आ गया होगा। क्या बोला है आपसे? सही विकल्प का चयन करना है। अगर 25 को 7 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे 4 सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। तो एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, वो भी गलत किया है। ध्यान से करो, 25 का टेबल पढ़ना है। 25 सत्ते कितना होता है? गलत कैसे कर रहे हो बेटा? गलत नहीं होना चाहिए। 3 बच्चे हैं तो 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। मैम सी। नहीं, माइक ऑन करके भी नहीं बोलना है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, कि हम सिर्फ या तो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे या चैट सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन बंद हो जाता है जब पोल सेक्शन ऑन होता है, ये भी सभी को पता है। मैम राइट है। यस बोलिए। मेरा आंसर राइट है मैम। यस, अभी बेटा इसमें ये पता नहीं चलता किसका राइट है, बस ये पता चलता है कितने बच्चों का राइट है। तो 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, उसमें से 11 बच्चों का सही है, ठीक है। आखिरी की 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ बेटा मैं आपको। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। काउंटडाउन स्टार्ट कर देती हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे कर दीजिए अब चैट सेक्शन में आंसर। 25 गुणे 7, ये सबसे सिंपल आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन सही है इसका। 25 सत्ते 175 होता है। बच्चों ने डी ऑप्शन पे भी टिक लगा रखा है, ए पे भी टिक लगा रखा है, बी पे भी टिक लगा रखा है, तो इसमें तो गलत होने का चांस ही नहीं होता ना। तो सिंपल चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। नियम वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी को रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है, किसी भी संख्या को जब मैं शून्य से गुणा करती हूँ मुझे शून्य ही मिलता है, ये सभी को पता है ना। अब यहाँ पे बोला क्या है, इसने बोला है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन अगर मैंने उसको शून्य से गुणा किया तो तब भी शून्य आ रहा है। अगर मैं कोई डेसिमल नंबर की, दशमलव वाली संख्या की भी शून्य में गुणा करूँ तब भी शून्य नहीं आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, क्योंकि एट द एंड से गुणा शून्य से ही होना है, ठीक है। दूसरा, एक वाली जो नंबर है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या को जब मैं 1 से गुणा करती हूँ, ठीक है, तो मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाती है, मुझे फिर से वही संख्या मिल जाती है। ये प्रॉपर्टी भी सभी को पता है ना। हाँ, सेम नंबर मिल जाएगा हमें, ये सभी को पता है, ठीक है।
तो ये तो हुई हमारे थे डिवीजन वाली। अब जो ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, क्या लिखा है? ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो। ठीक है, फर्स्ट से शुरू करते हैं। आप चैट सेक्शन में आंसर करोगे। 4 को 100 से गुणा करोगे क्या आएगा? सही लिख रहे हो, गुड। 4 को 100 से गुणा करोगे, यस वेरी गुड। सभी 400 लिख रहे हैं ना, 400 ही आएगा। ठीक है, तो आपने कैसे गुणा किया बेटा इसको? ऐसे किया ना जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे किया होगा ना गुणा? यस और नो? ये कोई और तरीका लगाया आपने? ऐसे किया ना? बट मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे टाइम सेव करना है। मुझे बिना इस वाले स्टेप को करे, इस वाले स्टेप को करना ही नहीं, मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे करूंगी? आपने कैसे करना है, जितने जीरोस है ना, शून्य है, उनको काउंट कर लो। जैसे पहला वाला है, इसमें 2 जीरोस हैं, तो 2 शून्य लिख दो ऐसे के ऐसे। अब जो संख्या बची ना उसकी गुणा कर दो। यहाँ बची 4, यहाँ बची 1, 4 को 1 से गुणा करो, 4। सिंपल है। सेम सेकंड में भी, सेकंड वाला देखो कितना बड़ा नंबर है। आप इसे ऐसे थोड़ा ना मल्टीप्लाई करोगे, कितना टाइम जाएगा इसमें? डायरेक्ट करो, पहले 0 काउंट करो। ठीक है, 2 0 है, फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36। डायरेक्ट आ गया, देखो 3 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आ गया। और यहाँ करती तो कितना टाइम लग जाता मुझे इसको सॉल्व करने में, फिर लास्ट में मुझे ऐड भी करना होता। तो ये वाला स्टेप बेकार है। ठीक है, इस वाले से नहीं करेंगे जब भी लास्ट में किसी के भी जीरोस आपको दिखाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अब थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले का आंसर बताओ। थर्ड वाले का आंसर, यस इजी है बहुत। थर्ड वाले का इजी है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जीरोस काउंट कर लिए, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, टोटल 3 जीरो हो गए। 13 को 6 से गुणा किया, 13 6 जा 78। ये भी सभी का ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस ढंग से काउंट कर लेना बस। ठीक है, यस 78,000 या 78,000 हमारा आंसर आया। लास्ट वाले का बताओ, इसी तरह लास्ट वाले का बताओ क्या आंसर आएगा। जीरोस ढंग से काउंट कर लेना, मैं देख रही हूँ जीरो गलत तो नहीं लिखे। शिवा कुमार के नाम से जय, जीरो कम लिखे आपने। यस, अब ठीक कर दिए। देखो काउंट करें, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 जीरो, 1 2 3 4। 18 को 9 से गुणा करोगे, 18 9 जा 152। यस, तो हमारा आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना आपने, नंबर ऑफ जीरोस अगर ठीक है तो आपके आंसर भी एकदम ठीक आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यस, चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देती हूँ आपको, उसको करना। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, चलिए आप करिए। इसको गुणा करके बताइए कितना आएगा। चैट सेक्शन में आंसर करिए। 1800 और 20,000। जीरो सही होने चाहिए, प्रॉपर काउंट करके ढंग से लिखो। ठीक है, अभी तक तो जीरो सही जा रहे हैं। गुड, बाकी बच्चे भी करिए। बढ़िया। ठीक है, तो जीरोस काउंट कर लो, 2 यहाँ 4 यहाँ, कितने हुए? 6, 1 2 3 4 5 6। 18 को 2 से गुणा करो, 36 आएगा कम 36। टोटल। यस, टोटल यस जीरो मैम। 6। जिसने भी 6 जीरो लगाया 36 के बाद, सभी का आंसर ठीक है। गुड, इस बार सभी का आंसर ठीक है क्योंकि सभी ने 6 जीरोस लगाए। किसने जीरो कम लगाया? शिवा ने 1 जीरो कम लगाया। मैंने पूरे जीरो लगाए हैं। नहीं बेटा, जीरो तो पूरे हैं, 6 हैं, 3 और 3 6। यस, गुड, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टोटल 6 जीरो। चलिए,
आगे करते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ठीक है, फिर हम बॉड मास के क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1800 गुणा 80, 1800 गुणा 80 कितना आएगा? ठीक है, गुड, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया। गलत क्यों हुआ एक बच्चे का? 8 में से एक बच्चे ने गलत कर दिया। गलत नहीं होना चाहिए आंसर, अब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 वाले हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, है ना। सोलह बच्चों का आंसर आ गया, आखिरी के 5 सेकेंड्स बेटा। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे कर दो आंसर आप चैट सेक्शन में। गुड, ठीक है ठीक है। 1800 गुणा 80, तो मैंने जीरोस काउंट कर लिए, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, मतलब 3 जीरो तो ये हो गए। 18 को 8 से गुणा किया कितना आएगा? 1944। बेटा प्लीज मैम माइक ऑन करके आंसर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। चैट सेक्शन को माइक हम तभी ऑन करेंगे जब हमें कहीं पे डाउट हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आया तब माइक ऑन करना, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये टॉपिक पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि है बॉड मास, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 + 2 × 3, 2 ऑप्शन भी आपको सामने दिख रहे होंगे। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ए आंसर ठीक है या बी सही है? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड गुड, सभी बच्चों का सही जा रहा है ये तो, वेरी गुड। सभी का आंसर एक जैसे ही है ना, ऑप्शन ए बोल रहे हैं सभी बच्चे, सभी का ऑप्शन ए ही है, कोई तो ऐसा नहीं जिसका ऑप्शन बी हो। बी लग रहा है क्या किसी को आंसर? नहीं ना, सबका ऑप्शन ए, ठीक है, वेरी गुड। बी लग रहा है क्या किसी को? नहीं ना, बी किसको लग रहा है? अंश, अंश के नाम से जो बच्चा है बेटा, बी ऑप्शन लग रहा है आपको? अच्छा, अंकित के नाम से जो बच्चा है आपको भी बी ऑप्शन लग रहा है? और कोई? देखो इसका आंसर, यस इसका आंसर बी ही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। और ज्यादातर बच्चों क्या, मैक्सिमम मेजोरिटी यही है कि सबने ए ही ऑप्शन पे आंसर किया है। अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक से ज्यादा चिन्ह दिखे, जैसे यहाँ प्लस का भी चिन्ह है, यहाँ गुणा का भी चिन्ह है, उनको करने का तरीका ही अलग होता है। इसी रूल को हम क्या कहते हैं? इस रूल को कहते हैं हम बॉड मास रूल, बॉड मास का नियम। बॉड मास की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, सीरीज वाइज चलेगा। बॉड मास, बी से मतलब ब्रैकेट कोष्टक, ओ मतलब ऑफ गुणा, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव। सभी को याद रहेगा, सीरीज तो नहीं भूलोगे। अब यही सीरीज हमारी प्रॉपर चलती है क्वेश्चंस में भी। कैसे चलेगी? जैसे यहाँ देख लो, 2 + 2 गुणा 3 था, यही प्रश्न था। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉड मास के रूल के हिसाब से करना है, सबसे पहले ये सॉल्व होता है, फिर ये सीरीज वाइज ही चलता है यहाँ पे भी, ठीक है।
अगर आप यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो यहाँ प्लस का साइन है और एक मल्टीप्लाई का साइन है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है या प्लस आ रहा है? पहले मल्टीप्लाई आ रहा है या प्लस आ रहा है, आप बताओ। सीरीज वाइज देखें, मल्टीप्लाई है या प्लस है? मल्टीप्लाई मैम। माइक ऑन करके नहीं, हाँ हाँ, चैट सेक्शन में लिख दो। गुड, सभी बच्चे बोल रहे पहले मल्टीप्लाई है, ये रहा चौथा नंबर पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है। तो बेटा अगर मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई तो करोगे ना, हाँ मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई किन दो संख्याओं के बीच में है? 2 और 3, 2 और 3 को गुणा करो 6 आएगा। अब उसके बाद जोड़ी होगा, एक ही सिंबल बच्चा, एक ही चिन्ह है, 6 और 2 को जोड़ो 8 आ गया। क्लियर हुआ? यस, पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाद में है इसलिए एडिशन बाद में होगा। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही नहीं है। एक और क्वेश्चन दूं इसी टाइप का, करके बताओ, देखो कितना आया आप लोगों को। 2 क्या है बेटा? 2 नंबर है हमारा, 2 तो मैम दूसरे नंबर पे क्या है? ओ पे। हाँ, 2 के नीचे तो 2 ही उतारोगे ना, क्योंकि पहले गुणा करोगे, गुणा तो इन दोनों संख्याओं के बीच में है। अब ये संख्या तो वैसे की वैसी उतरेगी नीचे, इसको थोड़ी ना कुछ अलग चेंज करोगे। ठीक है, चलो। मैम बी के नीचे ओ है ना, उसका मतलब क्या है? ये ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, हम परसेंटेज में यूज करते हैं ज्यादातर। इसका भी मैं क्वेश्चन करवा दूंगी, फिलहाल अभी ऑफ पे नहीं जाती, सिंपल वाले करते हैं। ये वाला करिए, उदाहरण नंबर 2। अब इसका आंसर मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए। सेम वही बॉड मास का नियम लगाना है। क्या आएगा आंसर? गुड, काफी जल्दी आंसर आ गया आपको, बहुत बढ़िया। और सभी बच्चों का सेम ही आंसर आया। तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है साफ साफ कि भाई गुणा पहले होना है। ठीक है, गुणा पहले होगा, जोड़ बाद में होगा। 3 को 7 से गुणा किया 21, 21 में 4 जोड़े तो 25 आंसर है इसका। गुड, सभी बच्चों का ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका गलत आंसर है, सभी बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े आप। यस, एक बच्चे ने गलत लिखा है, साहिल के नाम से जो बच्चा है, बेटा ध्यान से लिखो, 25 की जगह आपने 28 लिख दिया है। इसको करिए, उदाहरण नंबर 3 को करिए। अब बताइए क्या आएगा। तीसरा उदाहरण, आंसर बताइए क्या है। अच्छा, 49 बोल रहे हैं इस बार आप आंसर इसका। कोई बच्चा मुझे माइक ऑन करके बताएगा कैसे उसका आंसर 49 आया इसका? कोई भी मैम मैं बताऊंगा। हाँ, ब्रैकेट पहले आया ना, बोर्ड मास में भी पहले आता है ब्रैकेट। मैम क्योंकि ब्रैकेट आ गया ना वहाँ पर। अच्छा, ब्रैकेट आ गया इसलिए। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बोला। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ कोष्टक आ गया, ब्रैकेट आ गया है, और बी मतलब हमें पता है ब्रैकेट ही होता है ना। अब ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट के बाद आ रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट के अंदर कौन सा सिंबल है। बेटा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम का तो एक ही सॉल्यूशन है, जहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हो वहां बैठो। अगर फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज की क्लास में, तो आप वीडियो देख लेना दोबारा, क्योंकि वीडियो तो मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी। ठीक है, तो प्लस साइन हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट के अंदर। सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4 और 3 को जोड़ दो, 7 आया, गुणा 7 आया 49। ठीक है, एक बच्चे ने बस इसका आंसर 40 कितना लिखा था, 25, संदीप के नाम से जो है, और सतपाल के नाम से जो बच्चा है
इन 2 बच्चों ने गलत आंसर किया था, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। दोनों में अंतर आपको दिख गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं था तो 25 आया, है ना। अगर ब्रैकेट होता तो इसी क्वेश्चन का आंसर 25 की जगह 49 होता। वैल्यू सेम है दोनों की जगह, हर जगह अंतर इतना ही है, वहां ब्रैकेट है, वहां ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, चलिए उदाहरण 4 में 2 प्रश्न दिख रहे हैं आपको, नंबर सेम है। आंसर बताइए मुझे, पहले वाले का भी आंसर बताना और दूसरे वाले का भी आंसर बताना, क्या आएगा। यस, पहले वाले का आंसर आप लोग बता रहे हैं 41, नेक्स्ट वाले का क्या आएगा, दूसरे का भी बताओ साथ में, फिर दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। आएगा मैम बी का। माइक बंद करिए जिसका भी माइक ऑन है। तो सभी बच्चों का आंसर ठीक ही आ रहा है, 41 एंड 1। देख लो, अब बॉडमास रूल लगाया। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद करिए। यहाँ डिवाइड है और माइनस है, तो आपको साफ दिख रहा है डिवाइड पहले आता है, सब्ट्रैक्शन माइनस तो सबसे लास्ट में जाके होता है, तो पहले तो डिवाइड कर दो। 36 को डिवाइड करो 9 से, कितना आएगा 4, 9 4 या 36 होता है। 45 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 41, है ना। 45 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो पहले का आंसर 41 है। दूसरे में सेम वही जो पहले था कि ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो 45 में से 36 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 0 ना। 9 को 9 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, यस मैम। 1 आएगा। माइनस करने पे 0 आता है, भाग देने पे तो 1 ही आता है। 9 को 9 से भाग दोगे 1 ही तो आएगा, शेष पर शून्य होता है, पर आता तो 1 है ना क्वेश्चन पे। 0 मत लिख देना क्योंकि काफी बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये 1 आएगा। 9 को 9 से भाग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा और टफ ले लेते हैं इसी में। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं करा है ना, पोल सेक्शन में कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, 24 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 करिए, क्या आएगा इसका। अब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि चैट सेक्शन में तो आंसर कॉपी भी करे जा सकता है ना। पोल सेक्शन में देखते हैं कितने बच्चों का सही है, फिर उतने ही बच्चों को समझ में आया होगा जितनों ने सही किया हो। ठीक है, अभी तो सारे बच्चों का ही ठीक है। ठीक है चलिए आखिरी के 5 सेकंड सब मैंने बोला था ना। अब देख लो पोल सेक्शन में 17 बच्चों में से 13 का सही है
और बाकी बच्चों का गलत है। जबकि इस तरह का क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हो चैट सेक्शन, मतलब चीटिंग हो रही है। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देखो फिर से बॉड मास लगाया होगा आपने, साइड में लिख लिया होगा, उसे लिखने की अब जरूरत नहीं है अगर आपको ऑलरेडी माइंड में आ चुका है तो। माइनस और डिवाइड है, तो डिवाइड पहले होता है, माइनस बाद में। 24 माइनस 4 भागा 4। 4 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब 24 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 23 आएगा। 20 का सही आंसर है। बच्चों ने ए पे भी लगा रखा है, बच्चों ने सी पे भी लगा रखा है, बच्चों ने डी पे भी लगा रखा है। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम चैट के सेक्शन खोल दो मैम, ओपन। अच्छा ओके, हाँ मैं चैट सेक्शन ऑन करना भूल गई थी। चलिए डी का करेक्ट आंसर। समझ में आया? वैसे 4 बच्चों का आंसर गलत है पोल सेक्शन में, तो उन बच्चों को तो पता ही होगा जिन्होंने गलत किया है। और समझ में आ गया सभी को ये? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मतलब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 11वां क्वेश्चन हो गया, अब आएगा 12वां क्वेश्चन। इसको करिए। 3 + 3 × 3। क्वेश्चन नंबर 12। गुड। अभी तक तो सभी बच्चों का सही जा रहा है, बढ़िया। एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। तीन बच्चों का गलत आंसर है। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं उन बच्चों के नाम बताऊंगी जिन्होंने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है। ठीक है? ओके मैम। हाँ मंडे को याद दिलाना। क्योंकि अगर चैट सेक्शन में सभी के आंसर सही आ रहे हैं तो पोल में भी सभी के ही सही होने चाहिए ना। आखिरी के 5 सेकंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। ठीक है, यही तो दिक्कत है, आप लोग चैट सेक्शन में सब सही करते हैं, पोल सेक्शन में गलत करते हैं। चलिए बॉड मास लिखा, प्लस और मल्टीप्लाई, सेम पहले जैसा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई देन प्लस। 3 + 3 × 3। 3 + 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। 9 में 3 जोड़े 12 आया। 15 तो आएगा ही नहीं, इसका आया था। बेटा नेम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, मंडे वाली क्लास में। समझ में आया? डी इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन नहीं है जिसमें ए लिखा हुआ है। यस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पोल सेक्शन में। पोल में मुझे लग रहा है मुझे सारे क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे क्योंकि चैट सेक्शन में आप सही आंसर कर रहे हैं बट आ आपको नहीं रहा है। चलिए
बताइए इसका आंसर बताइए। अब इस बार 3 चिन्ह लगे हुए हैं एक साथ। 8 - 7 + 6 × 4। इस क्वेश्चन के आंसर में वेरिएशन आएगा, क्योंकि 4 बच्चों ने आंसर किए, चारों ने अलग अलग ऑप्शन पे टिक किया है। देखो 8 बच्चों के आंसर में से ABCD चारों ऑप्शन ऑफ किए हुए हैं आप लोगों ने। मैम इसमें तो आंसर है ही नहीं। नहीं बेटा, ऐसे लगेगा आपको, लेकिन आंसर इसी में ही है। दोबारा देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप। साइन में गड़बड़ कर रहे हो, साइन में ध्यान से देखना आप। आंसर तो 24 है। हाँ बेटा, ऐसे लगेगा आपको कि आंसर कुछ और आएगा, बट आंसर इन्हीं में से है। दोबारा चेक नो नो करो, मैम, साइन में देखो, साइन में गड़बड़ कर रहे होगे कहीं ना कहीं। नहीं मैम, आंसर तो 24 ही आएगा। यस मैम 24 ही आएगा। मैम अच्छा 24 नहीं आएगा। मैम चलो देखो 6 को 4 से करा 24 आया मैम, फिर 7 प्लस करा मैम यही तो 31। गड़बड़ कर रहे हो, यही गड़बड़ कर रहे हो जो आप बोला आपने। मैम दोबारा 23 आएगा। मैम 23। चलो देखते मैम हैं। 25 आएगा। ठीक है, अभी माइक ऑफ कर लीजिए, अभी हम देखते हैं। अभी देखते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर गलत दूसरा आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आंसर इन्हीं में से एक है। यस, आखिरी की 5 सेकंड्स और दे रही हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो अब देखते हैं। हाँ, चलो मैंने बॉड मास लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे 3 साइन दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई पहले है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ठीक है, सीरीज ऐसे चलने वाली है। क्वेश्चन में यहाँ उतार लेती हूँ 8 - 7 + 6 × 4। अब मल्टीप्लाई क्योंकि पहले होगा तो सारी संख्याएं वैसे की वैसी उतर पाएंगी। 6 को 4 से गुणा करा 24 आया। अब यहाँ तक तो सभी ने ठीक कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप में पता है क्या किया होगा आपने? इन दोनों को जोड़ दिया होगा। यही मैम करा है? 8 को प्लस कर। नहीं, यस 24 और 8 जुड़ेंगे बेटा। 7 के आगे तो माइनस का साइन है, 8 के आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मैं प्लस मानूंगी। समझ में आया? 24 और 8 जुड़ेंगे, 7 के आगे माइनस का साइन है, 7 तो घटेगा ना, माइनस प्लस कैसे होगा? 24 और 8 को जोड़ो 32 आएगा। 32 में से 7 घटाओ, कितना आएगा बताओ? मैम 25। बस। मैम है का तो ओके मैम। सेक्शन ओपन कर दो। हाँ, इसी टाइप के मैं और क्वेश्चन दूंगी, पर मेरे ख्याल से आपको दिक्कत समझ में आ गई होगी कहाँ करी आपने। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आए वाला क्वेश्चन दोबारा समझाऊं? एक और बार समझा दूं? मैम चैट सेक्शन ओपन कर दो। हाँ ठीक। एक और बार एक्सप्लेन करूं, बताइए। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं? ऐसे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
12 minus 6 divide by 3 multiply by 3 करिए। चैट सेक्शन में आंसर करना है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो जरूर देख लेना। चलिए, ठीक है। 3 आ रहा है या 6 आ रहा है? 6 भी आंसर आ रहा है, आप बोल रहे हो। 11 भी आ रहा है। चलिए देखें, चलो मैं बताती हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले बॉड मास लिखा मैंने, ठीक है। डिवाइड आ रहा है तो सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो जहां डिवाइड है वो कर दो। 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, 3 की जगह 3, ठीक है। 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 9 आया। अब 12 में से 9 को भाग माइनस करोगे, कितना आएगा? 3 आएगा। यस, 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 सही है। अब मैं देख रही हूँ बच्चों के आंसर 3 तो आए, बट अलग अलग आंसर और भी आए। 12 आया है, 6 भी आया है ना, 11 भी आया है। क्लियर हुआ वैसे ही क्वेश्चन सभी को? कुछ नहीं करना, बॉड मास लिखो और स्टेप फॉलो करिए। समझ में आया क्या? अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी ऐसी। ये वाला समझ में आया है तो बताइए, यस और नो। हाँ, नहीं नहीं बेटा, ये जब भी क्वेश्चन में ये वाला मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऑफ ही लिखा होगा। जैसे मैं लिखूं 12 ऑफ 3, तब आप ये वाला मल्टीप्लाई यूज करोगे, लेकिन मैंने यहाँ ऑफ नहीं लिखा ना, इसलिए ये वाला ऑफ यूज नहीं होगा, ठीक है। जब ऑफ ना लिखो, मैं यहाँ ऑफ लिखती ना तो आता वाला ऑफ, बट मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए दूसरा वाला मल्टीप्लाई यूज होगा। एक और क्वेश्चन दूं ऐसी? चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ। करिए। चलो इसको 7 की जगह 6 कर लो। करिए, चैट सेक्शन में करना हमसे। आया आंसर? -6। ठीक है, इसमें भी वेरिएशन आ रहा है, चलो देख लेते हैं। बॉड मास लगाया होगा आपने, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। 10 + 2, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, है ना। ठीक है, अगले स्टेप में आपको पता है कि अब ऐड होना है। 10 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 12। 12 माइनस 18, 12 माइनस 18। अब 12 में से 18, मतलब 18 में से 12 जाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन साइन क्योंकि 18 का बड़ा है आगे चिन्ह माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा।
है, माइनस का 6 आएगा। वैसे अगर आपको ये माइनस प्लस साइन वाले नहीं आते तो अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जब हम पूर्णांक चैप्टर करेंगे ना इंटीजर्स वाला, वहां आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां अच्छे से आ जाएगा समझ। अब मैं 4 सिंबल वाला, हाँ अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, 4 सिंबल मतलब 4 चिन्ह वाला मैं क्वेश्चन देती हूँ, 4 एक साथ। ठीक है, ये करिए। मैं 2 करिए, नहीं तो आंसर नेगेटिव का है। करिए, नहीं नहीं, ये वैल्यू चेंज कर दी मैंने, 2 कर लो वहां पे, इसको चेंज करके 2 कर लो, तो कितना आएगा? अब कितना आएगा? यहाँ 2 है, अभी भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे यहाँ 2 है, इसको ध्यान से देखना, 2 है यहाँ पे, आंसर नेगेटिव आएगा इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख लिया। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। यस, गुड। ठीक है, अभी भी आंसर में वेरिएशन आ रहा है, 8 बोल रहे हो या 12 बोल रहे हो? 8 या 12 में? हाँ, आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना, आपने वहाँ वैल्यू नहीं देखी। 8 या 12? चलो करें इसे सॉल्व। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है। तो 6 को 3 से गुणा किया होगा, 6 3 जा 18 आया। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, 18 में से 10 घटाओगे 8 आएगा। 8 उत्तर है इसका, 12 नहीं है। 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? 12 नहीं बेटा, 8 आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक पूरे सेक्शन में क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 13 माइनस 4 गुणा 3, इसे करिए। इस बार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस बार सभी का आंसर ठीक हो, क्योंकि अब हमने जब 4 वाले कर लिए है ना, तो ये तो सिंपल 2 ही वाला है। यस, गुड। अभी तक 12 के 12 बच्चों का आंसर ठीक है।
बढ़िया। आंसर है करण सिंह के नाम से जो है बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है ना, या तो पोल सेक्शन या चैट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कर दिया मैम मैंने। हाँ ठीक है, कर दिया, तो बट माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। मैम चैट सेक्शन ओपन कर। हाँ बस मैं इसको एंड करके चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलो चैट सेक्शन ऑन हो गया, करो। गुड, बहुत सिंपल है। ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है बॉड मास में। 13 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा? 9। 9 आएगा ना। 9 गुणा 3, 9 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 27 आएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है, और ये ज्यादातर बच्चों ने ना पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चों ने सही किया है पोल सेक्शन में इसका आंसर। तो इसका मतलब सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। मैम ये पोल सेक्शन के नीचे जो Q&A है क्या है मैम? पोल सेक्शन के नीचे जो Q&A है, क्वेश्चन आंसर, ये आपका यूज का नहीं है, ये ऑफ रहता है। अच्छा चलिए आगे करें। अब एक पजल है, पजल आपने सॉल्व करनी है, ये वाली। एक मिनट। हाँ ये रही वो पजल। आंसर इसका चैट सेक्शन में करेंगे सभी। ठीक है, ए में ऐसी संख्या आएगी, ठीक है, जिसमें मैं 4 जोड़ू तो बी आएगा। अब मुझे बताओ किस तरीके से ज्यादा बेटर है इसे सॉल्व करना। कौन से वाले उसको आप पहले सॉल्व कर सकते हो? कौन से वाले को आप पहले सॉल्व कर सकते हो इसको? मेरे ख्याल से सबसे इजी रहेगा कि मैं ई वाला सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स है। 2 नंबर्स है ना, ई वाले को सॉल्व कर लो पहले। ई में क्या आएगा? 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 ई में आएगा। यस वेरी गुड, गुड गुड। 19 आएगा ई में, है ना, 19 आएगा। यस बढ़िया। ठीक है, अब मुझे बताओ, चलिए यहाँ पे 2 बॉक्स है, मेरे लिए बी वाला भरना ज्यादा इजी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे फिल करना है? यहाँ तो 19 आ गया। अब ये वाली रो, ये वाली को रोको, आप देखिए इस वाले को सिंपल, ये देखना, इतना हिस्सा देखो। ठीक है, बी में 11 जोड़ोगे तो 19 आएगा। अब बताओ बी में ऐसी कौन सी संख्या आएगी? बताओ, बी में 11 को जोड़ा तो 19 आया, तो बी में कौन सी संख्या आएगी? 11 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 19 आए? वेरी गुड, 11 में 8 ही तो जोड़ूंगी तभी तो 19 आएगा। बी में आएगा मेरा 8, बी में आ गया 8। ठीक है, यस सभी बच्चों का ठीक है, बी में 8 आएगा। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा इजी है? अब मैं ए वाला कर सकती हूँ, यहाँ से ए इजी है। ए में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसमें 4 जोड़ूं तो 8 मुझे मिल जाए? यस वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। सभी एकदम सही कर रहे हैं। 4 होगी वो, क्योंकि 4 में 4 जोड़ूंगी तभी मेरे को 8 मिलेगा। यस वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, अब बताओ मेरे लिए ये वाला ज्यादा इजी है। वैसे मैं कोई सा भी कर सकती हूँ, सी भी फिल कर सकती हूँ, डी भी। सी से शुरू करते हैं। चलो, 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि 18 आए? मुझे बताओ, 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि 18 आए? डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 में से 4 माइनस करोगे ना, सी में वही संख्या आएगी। 18 में से 4 माइनस कर दो, सी में वही संख्या आनी है। यस 16, 16 क्यों लिख रहे हो बेटा? 16 में 4 जोड़ोगे 18 आएगा क्या? 16 में अगर 4 जोड़ोगे 18 तो नहीं आएगा। कौन सी संख्या होगी वो? 14, है ना। 14 में 14 में 4 जोड़ोगे तभी तो 18 आएगा।
तो डायरेक्ट यहाँ से माइनस भी कर सकते हो आप ऐसे, 18 में से 4 घटाओगे तो सी वाली ही संख्या आनी है। ठीक है, चलिए अब डी वाले को चाहे तो ऐसे कर लो, सीधे सीधे सॉल्व कर लो, या ऐसे ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो ऐसे। 14 में से क्या घटाऊं कि 11 है, वो डी में आएगी वो संख्या। 14 में से क्या घटाऊं कि 11 है, ऐसी संख्या डी में आने वाली। वेरी गुड, यस। 3 घटा दूं 14 में से, 11 ही आएगी। ठीक है, 3 आ जाएगा डी। क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चे से समझ में ना आई हुई पजल, कभी को आगे समझ? यस, गुड। ठीक है, आंसर ये है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि पजल तक हमने देख ली है ये वाली पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेटा आज की जो क्लास है ना वो यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो पजल होगी वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा